हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हेडर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐसी हेडर लिंक लिस्ट बनाया था जिसमें कि लिंक लिस्ट के हेडर फील्ड में केवल एक इन्फॉर्मेशन होता था और वो काउंट ऑफ नोड्स रखता था। आज के लेक्चर में हम लोग एक ऐसी लिंक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हेडर लिंक लिस्ट के नोड में या हेड नोड में इंफॉर्मेशन काउंट ऑफ नोड्स भी होगा, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी होगा और मिनिमम इंफॉर्मेशन भी होगा। सो लेट्स से मैंने एक हेडर लिंक लिस्ट बनाई और इस हेडर लिंक लिस्ट में लेट्स से मेरे पास 5, 10 और 7 इस तरह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये मेरा हेड नोड है और इस हेड नोड में 3 फील्ड्स हैं, 4 फील्ड्स हैं इनफैक्ट। पहले फील्ड है नंबर ऑफ नोड्स, दूसरा है मिनिमम इंफॉर्मेशन और तीसरा है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। तो ये मेरा हेड नोड है। अपॉन एवरी इंसर्शन हमें मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट ऑफ नोड्स को अपडेट करना होगा। आपको यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा होगा कि जो यूजुअल नोड्स हैं, जो वैलिड नोड्स हैं, उन सभी नोड्स में 2 फील्ड्स हैं, जबकि जो हम हेडर नोड यूज कर रहे हैं उसमें 4 फील्ड्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर है हेडर नोड का वो डिफरेंट होगा और जो स्ट्रक्चर बाकी नोड्स का है वो डिफरेंट होगा। फाइन, सो आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे एक और नोड का स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना होगा, वो मेरा हेडर नोड होगा। तो हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हेड नोड। और हेड नोड में इंफॉर्मेशन फील्ड में काउंट होगा, लेट्स से सी काउंट बता रहा है, मैक्स बता रहा है मैक्सिमम एलिमेंट, ये भी इंटीजर होगा, मिन बता रहा है मिनिमम एलिमेंट, ये भी मिन होगा। ये मेरा अजम्पशन है कि इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। अब ये जो हेडर नोड है वो एक यूजुअल नोड का एड्रेस रखेगा, तो इसलिए ये जो हेडर नोड है इसका जो नेक्स्ट फील्ड है दैट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द यूजुअल नोड, या जो वैलिड नोड्स है उनका एड्रेस रखेगा। तो मैंने स्ट्रक्ट हेड नोड स्टार से नेक्स्ट हमने बनाया। एक छोटी सी गलती हो गई, ये जो एड्रेस होगा वो एक यूजुअल नोड का होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। तो ये जो पॉइंटर है वो नोड का एड्रेस रखेगा जो वैलिड नोड है, तो वैलिड नोड का टाइप स्ट्रक्ट नोड है, इसीलिए हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट यहाँ पे माना है। आइए इसके बाद हम क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन को लिखते हैं और क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन में हमने माना कि हेड हमारा पास है, लेकिन हेड का जो टाइप है वो हेड नोड टाइप का पॉइंटर होगा। और हमने एक नोड के लिए मेमोरी क्रिएट की है, हेडर नोड जो हमारा है उसके साइज का एक मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि एक जो भी मेमोरी क्रिएटेड है उसका टाइप कास्ट, उसके एड्रेस की टाइप कास्टिंग कर लेते हैं कि हेड नोड टाइप का ही पॉइंटर इसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे पी का भी जो टाइप होगा वो हेड नोड होगा। फिर हमने नोड के लिए मेमोरी क्रिएट कर ली है, नोड के इंफॉर्मेशन फील्ड में हम 0 डाल देते हैं जिससे कि काउंट ऑफ नोड अपडेट हो जाए। फिर यहाँ पे मैक्स इंफॉर्मेशन को हम अपडेट कर देते हैं, पी डॉट मैक्स इंफॉर्मेशन दिस इज इक्वल्स टू लेट्स से इंटीजर मिनिमम। और इसी तरह से जो इसका मिनिमम इंफॉर्मेशन है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं इंटीजर मैक्स से। फिर जो हेड नोड हमने क्रिएट किया उसके नेक्स्ट फील्ड को नल सेट करके इसी नोड को हेड मान लेते हैं। तो मेरा ये क्रिएट लिंक लिस्ट का फंक्शन डिजाइन हो गया है। अब इसके बाद इंसर्ट बिगिनिंग डिक्लेयर करते हैं। इंसर्ट बिगिनिंग में मेरे पास हेड नोड का एड्रेस गिवन है, अब मुझे उसके बाद एक नोड इंसर्ट करना है। तो नोड को इंसर्ट करने के लिए मुझे ऐसे नोड्स की जरूरत होगी जो कि वैलिड नोड्स हैं जिनका टाइप स्ट्रक्ट नोड है। तो इनके 2 पॉइंटर्स हमने लिए पी और क्यू। पी और क्यू से पहले पी से हमने एक गेट नोड फंक्शन को कॉल करके एक नोड बना लिया। अब गेट नोड फंक्शन मेरा ये है जो कि यूजुअल नोड को क्रिएट कर रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है इनके लिए। तो मुझे गेट नोड फंक्शन से एक नोड मिल गया है। इस नोड के इंफॉर्मेशन फील्ड में मैंने एक्स डाल दिया। फिर मैंने मान लिया कि क्यू जो है वो हेड के नेक्स्ट वाला नोड है। अब मैं हेड की लिंकिंग पी से करूंगा और पी की लिंकिंग क्यू से करूंगा। सो हेड के नेक्स्ट में पी आ गया और पी के नेक्स्ट में क्यू आ गया।
सो लिंकिंग हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि ग्लोबल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। तो हेड के इन्फॉर्मेशन फील्ड में, हेड के इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि हेड के सी फील्ड में, सी को मान रहे हैं इसका काउंटर। तो जो काउंटर फील्ड हमारी है उस काउंटर फील्ड में हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अगर 0 नोट्स है तो 1 हो जाएंगे, 2 था तो 3 हो जाएगा, 10 है तो 11 हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक और फंक्शन जो हमने बनाया था क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन, इसमें भी हम एक बार जो इन्फो की जगह सी लिख देते हैं। सी हमारा बता रहा है काउंट ऑफ नोट्स। आई होप यू रिमेंबर कि हेड नोड का जो स्ट्रक्चर था उसमें सी मैक्स और मिन टाइप के नाम के एलिमेंट्स थे। ये इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन में सबसे पहला काम मैंने ये कर दिया है कि काउंटिंग को अपडेट कर दिया। अब इसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमम को सेट करेंगे। तो अगर ये जो एक्स इन्फॉर्मेशन जिसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वो हेड के मैक्स फील्ड से बड़ा है, तो हमारा हेड का मैक्स फील्ड अपडेट हो जाएगा और हम कहेंगे कि हेड के मैक्स फील्ड में हम एक्स को सेट कर देते हैं। फाइन। सिमिलरली हम मिनिमम के लिए भी यही काम करेंगे कि अगर एक्स इन्फॉर्मेशन जो मुझे गिवन है दैट इज लेस देन हेड डॉट मिनिमम, तो हेड के मिनिमम को हम अपडेट कर देते हैं। फाइन। सो ये मेरा इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन हो गया। ट्रैवर्स फंक्शन मेरा बिल्कुल सेम होगा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ट्रैवर्स फंक्शन में हमने हेड नोड का एड्रेस गिवन है, लेकिन इसका जो टाइप होगा वो होगा हेड नोड, जिसके जिस पॉइंटर से मुझे ट्रैवर्सल करना है दैट इज पी। तो पी का जो टाइप होगा वो यूजुअल नोड होगा, यूजुअल नोड का पॉइंटर। जो सेकंड नोड है उसको हमने पी मान लिया है, और पी जब तक नल ना हो जाए तब तक हम ट्रैवर्स करते रहेंगे, आगे मूव करते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते रहेंगे। इसके बाद हमने ये फंक्शन बनाया है मेन। मेन में हम क्या करते हैं कि हेड नोड डिक्लेयर कर लेते हैं और हेड नोड को क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन से अपडेट कर देते हैं। क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन जो हेड नोड है क्रिएट करेगा, उसके काउंटर में 0 डालेगा, मैक्स सेट करेगा और मिन सेट करेगा। इसके बाद फिर हमने इंसर्ट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल करके इंसर्शंस कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम प्रिंटिंग करेंगे, और प्रिंटिंग हम किन किन चीज़ों की करेंगे। पहले हम प्रिंट करेंगे काउंट ऑफ नोट्स की, फिर मैक्सिमम एंड देन मिनिमम। सो आइए हम इसको अपडेट कर देते हैं। मिनिमम इंफॉर्मेशन इज, इसी तरह से जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अपडेट कर देते हैं। सो मिनिमम की जगह यहाँ पे टर्म लिख देते हैं मैक्सिमम। सो हेड डॉट मैक्स एंड हेड डॉट मिन। इसके बाद हम ट्रैवर्स करके देख लेते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट सही से ट्रैवर्स हुई है या नहीं। रन करके देखते हैं इसको। सो हेड डॉट इन्फो की जगह यहाँ पे होगा हेड डॉट सी, जो कि काउंट ऑफ नोट्स है। तो यस, आप देख सकते हैं कि जो लिंक लिस्ट हमने बनाई है उसमें जो नंबर ऑफ नोट्स है वो 7 है, जो मिनिमम इंफॉर्मेशन है वो 1 है, जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो 10,000 है, और लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके आपने लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया। सो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो लिंक लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट नोड है उसका स्ट्रक्चर अदर नोड से डिफरेंट भी हो सकता है। जो हेडर नोड है उसके कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा एडिशन मैं आप और करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने के लिए है 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3। तो जब आप इसका नोड बनाएंगे या लिंक लिस्ट आप जब बनाएंगे तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 3x पावर 4 कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट के फॉर्म में, देन माइनस 5x पावर 2 एंड देन 3x पावर 0। तो ये मेरी लिंक लिस्ट बनी हुई है। और अगर आप इसमें हेडर नोड लगाना चाहते हैं तो एक हेडर नोड लगा दीजिए, और इस हेडर नोड में जो इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे वो इनवैलिड इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ताकि ये जो हेडर नोड है वो किसी और टर्म को ना डिनोट करे। तो मान लेते हैं कि इसमें कोफिशिएंट फील्ड में हमने 0 डाल दिया, इसके एक्सपोनेंट फील्ड में हमने -1 डाल दिया, और इसके नेक्स्ट फील्ड में हमने पहले नोड का एड्रेस रख लिया। तो इस तरह से जो हमने लिंक लिस्ट बनाई या जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया उसमें कोफिशिएंट के 0 होने का ये मतलब है
ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए हमने इसमें इनवैलिड इंफॉर्मेशन रख लिया। तो हेडर नोड का कॉन्सेप्ट ये भी है कि मेरी लिंक लिस्ट कभी भी नल ना हो, मेरे लिंक लिस्ट में कम से कम एक नोड जरूर एग्जिस्ट करता हो। इस प्रोसेस या इस कॉन्सेप्ट से भी हम हेडर नोड्स बनाते हैं, हेडर लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया कि लिंक लिस्ट के नोड में या जो हेडर नोड है उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में हमने इनवैलिड इंफॉर्मेशन डाल दी। सो ऐसा भी हम कर सकते हैं हेडर नोड्स के साथ कि हेडर नोड केवल फर्स्ट नोड को डिनोट करता हो और इसमें इनवैलिड इंफॉर्मेशन भी हो। इसका पर्पस सिंपली यही है कि हमारा लिंक लिस्ट कभी भी नल ना हो, कम से कम एक नोड या हेड नोड हमेशा एग्जिस्ट करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।